हेलो फ्रेंड्स। सैप क्या होता है इसका सैलरी स्ट्रक्चर और क्या होता है इसको कोर्स करने की फी। यदि आप सैप के बारे में बिल्कुल ही नए हैं या फिर आप सैप कोर्स के बारे में प्लान कर रहे हैं या फिर आप जस्ट सैप के बारे में जानना चाहते हैं तो ये आने वाले 2 मिनट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम इस 2 मिनट में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से बंदे सैप कोर्स कर सकते हैं, क्या होती है सैप करने के बाद सैलरी स्ट्रक्चर, और क्या सैप में गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब दोनों है, क्या होता है सैप कोर्स करने के खर्च और कितना टाइम लगता है। उसके बाद है सैप सर्टिफिकेशन में कितना टाइम लगता है और सैप सर्टिफिकेशन कैसे करें। और उसके बाद सैप का एक्सपेंस कैसे लें, क्योंकि जब भी आप जॉब इंटरव्यू में जाएंगे तो आपसे यही पूछेंगे कि आपको सैप में एक्सपेंस है या नहीं है। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस फर्स्ट क्वेश्चन। हु कैन डू सैप कोर्स? सैप कोर्स कौन कर सकता है? सैप कोर्स कोई भी ग्रेजुएट कर सकता है, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, बीसीए हो या बीटेक हो। कोई भी बंदा जो ग्रेजुएट है वो कर सकता है, क्योंकि इसके लिए कोई कोडिंग रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सैप में दो टाइप के वर्जन होते हैं, एक होते हैं कंसल्टेंट के, दूसरा होता है डेवलपर का। यदि आप कंसल्टेंट बनने जा रहे हैं तो आपको कोई कोडिंग रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए। यदि आप डेवलपर बनने वाले हैं तो कोडिंग रिक्वायरमेंट चाहिए, बट फॉर बिगिनर्स कोडिंग की कोई जरूरत नहीं होती है और आप एज ए कंसल्टेंट काम कर सकते हैं। और सैप का मार्केट अभी बिल्कुल ही डाउन होने वाला नहीं है, बल्कि सैप का मार्केट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि सैप कामों को बहुत ही ज्यादा इजी बनाने वाला है और बना रहा है। अब आते हैं कि सैप का क्या सैलरी स्ट्रक्चर होता है। सैप का सैलरी जो है वो फ्रेशर टू एक्सपेंस होल्डर से डिफर करता है। जो फ्रेशर्स होते हैं उनकी सैलरी 2 लाख पर एनम से स्टार्ट हो सकता है, और उनको एक्सपेंस मिलने पे सैलरी 20 लैक्स तक, 25 लैक्स तक भी जा सकती है। और किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में इवन जब वो किसी फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हैं तो उनकी सैलरी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, उसका कोई रेंज नहीं है। बट इन इंडिया मैक्सिमम लोगों की सैलरी 20-25 लैक्स तक रहती है। और ये कंपनी टू कंपनी भी डिफर करता है। छोटी कंपनी में ये 2 लाख तक होते हैं, बड़ी कंपनी में स्टार्टिंग पैकेज ही 5 लैक्स तक होता है। चाहे आप कितना भी दूसरी चीजों में एक्सपेंस लेके आते हैं और सैप में पहली बार एंट्री मारते हैं तो आपकी सैलरी 5 लैक्स से स्टार्ट हो सकती है। ये आपके एक्सपेंस के अकॉर्डिंगली और प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ये स्टार्टिंग सैलरी 15 लैक्स भी हो सकती है। सैप को कोर्स करने के बाद गवर्नमेंट जॉब भी होता है और प्राइवेट जॉब भी होता है। अभी तक ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट जॉब सैप कोर्स करने के बाद अवेलेबल है, बट गवर्नमेंट जॉब भी अवेलेबल है। रिसेंटली मैंने देखा था कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन एंड गेल दोनों ने सैप कंसल्टेंट को लेकर के वैकेंसी निकाली थी। अब सैप की रिक्वायरमेंट इतना ज्यादा बढ़ गई है कि गवर्नमेंट सेक्टर भी सैप को यूज करने लगे हैं, तो उनको भी सैप पे काम करने वाले बंदों की रिक्वायरमेंट होती है, और इसलिए गवर्नमेंट जॉब भी सैप में रहते हैं। नेक्स्ट हमारा, और ये भी कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, प्राइवेट कंपनी में भी जॉब होते हैं और गवर्नमेंट कंपनी में भी जॉब होते हैं। फिर आते हैं सैप के कोर्स फी और उसके ड्यूरेशन पे। सैप का कोर्स फी वेरी करता है इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। मैं यहाँ पे वैसे क्लियरली बताना नहीं चाहता, बट फिर भी मैं बता सकता हूँ आपको कि सैप कोर्स में बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली भी कोर्स का फी बदलता रहता है। और कोर्स का मिनिमम कोर्स फी जो है सो 17,000 से लेकर के 35,000 तक भी हो सकता है। आप बिल्कुल ही नए हैं तो आप कोशिश करें कि 17,000 का जो स्टार्टिंग बेसिक कोर्स है वो कर लें। उसके बाद थोड़ा सा जब आपको कॉन्फिडेंस ले आए आ जाएगा तो फिर आप अपने कोर्स को अपग्रेड भी कर सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में। और इस पे भी डिपेंड करता है कि वो इंस्टीट्यूट जो है आपको प्लेसमेंट सर्विसेज दे रहा है या नहीं दे रहा है। जैसे दिल्ली एनसीआर के बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो आपको कोर्स करवाने के बाद आपको प्लेसमेंट असिस्टेंट भी देंगे। वो आपके लिए कंपनी अरेंज करेंगे जहां जा करके आप इंटरव्यू दे सकते हैं। सैप कोर्स करने का मैक्सिमम 2 महीने का टाइम लगता है, 2 महीने काफी है, 2 महीने में बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से आप सैप कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आते हैं सैप सर्टिफिकेशन पे। सैप सर्टिफिकेशन, जब भी आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं तो वहां पे वो इंस्टीट्यूट आपको अपना सर्टिफिकेट देगा, बट वो सर्टिफिकेट बहुत हद तक वैल्यू उसकी नहीं होती है।
क्योंकि आपने जो सीखा वही आपको इंटरव्यू में उस चीज़ का आंसर देना है और वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की सर्टिफ़िकेशन का बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होता है। ये इंस्टीट्यूट जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्टिफ़िकेट देते हैं। बट जब आप प्रॉपर सैप से लेकर के सैप से ही सर्टिफिकेशन लेते हैं, जो सैप की वेबसाइट से ही मिलता है, उस टाइम उस सर्टिफिकेट की बहुत वैल्यू होती है। बट वो सर्टिफिकेशन लेने में के लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा और उस सर्टिफिकेशन लेने के लिए आपको एक अच्छी खासी अमाउंट पे करना पड़ेगा, जो कि 80,000 से 90,000 के रेंज में वेरी कर सकता है। अब आते हैं सेब के बारे में एक्सपेंस कैसे लें। जब किसी आप इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं तो ड्यूरिंग स्टडी आपको प्रोजेक्ट करवाए जाते हैं, वो आपका एक्सपेंस होता है और उसके बाद घर पे ही बैठ के आप खुद से ही बहुत सारे प्रोजेक्ट रन करिए और ये जो आप प्रोजेक्ट रन करेंगे, ये आपको 1 टू 2 ईयर के एक्सपेंस होल्डर के बराबर खड़ा करता है और आप किसी इंटरव्यू में कह सकते हैं कि आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन एट लीस्ट 10 प्रोजेक्ट्स आप अपने घर पे खुद से करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।